बहुत जिम्मेवार कुर्सी पे बैठे हुए और जो जहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए वहीं पे हरासमेंट हो रहा है एक महिला के ऊपर, उसी को लेके हम आज गए थे राज्यपाल साहब से मिलने। और हमने ये भी उनसे कहा है कि यदि कोई वाजिब कार्रवाई नहीं हुई, यदि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया या उन्हें अरेस्ट नहीं किया तो इंडियन नेशनल लोकदल की जितने भी महिला इकाई है वो सड़कों पे आके प्रदर्शन करेगी जब तक कि वो अपने मंत्री को गिरफ्तार नहीं करेगी। क्या राज्यपाल महोदय मिले नहीं या मतलब एडीसी को ज्ञापन क्यों देना पड़ा? राज्यपाल बिजी थे क्या? शेड्यूल नहीं, उनके शेड्यूल में डाला गया था अभय सिंह जी चौटाला का। अभय भाई साहब की तबीयत आज थोड़ी ख़राब थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने इसी वजह से कहा कि आप एडीसी को दें। मैम, जिस तरह ये पूरा मामला जब सामने आया, जो महिला कोच है उन्होंने INLD के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जब संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक ऑफिस के दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला छवि को खराब करने के लिए राजनीति से प्रेरित है। देखिए, सबसे पहले तो इसको राजनीतिक बनाने की कोशिश संदीप सिंह जी कर रहे हैं। जो अभय सिंह जी चौटाला हैं वो ऑलरेडी ओलंपिक फेडरेशन के वो अध्यक्ष हैं और उनको ये राइट बनता है पूरा कि वो एक महिला की, जो खिलाड़ी महिला है, उसकी आवाज़ को रेज करे। और उन्होंने अपना जो एक जिम्मेवारी है उसको निभाया है, जबकि महिला ने पहले DGP ऑफिस में कॉल किया है, CM ऑफिस में कॉल किया है। तमाम कोशिशों के बावजूद वो हार कर अभय सिंह जी चौटाला के ऑफिस में पहुंची है, क्योंकि वो भी खेल से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए। और इसको संदीप सिंह जो है वो टोटली चाहते हैं कि इसको राजनीतिक मोड़ देके खुद को उसके पीछे छुपाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि अनर्गल बयान जो है वो आरोप लगाए गए हैं और जांच में साफ हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपना खेल विभाग छोड़ा है, लेकिन बयान जो है वो अनर्गल है और जांच जब होगी तो सब चीज़ें साफ हो जाएगी। देखिए, उन्होंने खेल विभाग छोड़ा नहीं, हैंड ओवर किया है और वो दिया है मुख्यमंत्री जी को। ये कोई उनकी बपोती नहीं कि वो किसी को हैंड ओवर कर दे और उसके बाद वो कहें कि मैं बाद में आके ले लूँगा जब मैं क्लीन चिट हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। एक मुजरिम है, एक एलिगेशन लगाया है, वो भी एक महिला ने, और महिलाएं बहुत सोच समझ के अपनी जान को जोखिम में डालती हैं, अपनी आबरू को जोखिम में डालती हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि वो उसे अपनी बेटी समझ के और उसके साथ न्याय करें। और जो SIT जो उन्होंने गठित किया है वो भी केवल संदीप सिंह जी के कहने पे किया है, ना कि महिला कोच के कहने पे। महिला कोच ने अपनी जो FIR है वो चंडीगढ़ पुलिस को दी है, तो वहीं से SIT भी गठित होनी चाहिए। मैम, आपने कहा कि प्रदर्शन किया जाएगा महिला विंग के द्वारा, कब प्रदर्शन करेंगे और किस तरह से किया जाएगा और कब तक? देखिए, आज हमने मेमोरेंडम दिया है, हमने एक अपनी अर्जी लगाई है, मांग रखी है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं की गई, यदि संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया और हम एक महिला के साथ अगर न्याय नहीं किया गया, तो हम महिला आयोग से भी यही प्रार्थना करेंगे कि वो भी हमारा साथ दें और इंडियन नेशनल लोकदल की तमाम महिलाएं जो हैं वो सड़कों पे आके अपनी एक महिला के साथ न्याय की गुहार करेंगे। डेडलाइन कितनी रखी है आपने? जो गिरफ्तारी की डेडलाइन भी होगी, ऐसा कोई मामला जो है आगे से आगे? देखिए, हम 15 दिन का एक समय जो है गवर्नर साहब को देते हैं कि आप आदेश करें, क्योंकि गवर्नर से ऊपर तो मैं नहीं मानती कि वो गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं, CM साहब को भी कह सकते हैं। 15 दिन के अंदर संदीप सिंह जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैडम, आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ में करेंगे, हरियाणा के अंदर करेंगे, किस तरीके से रहेगा? अगर देखिए, वो रूपरेखा हम अपनी तैयार करेंगे। प्रदर्शन हम हरियाणा से लेकर चंडीगढ़ तक पूरे हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। प्रदर्शन के लिए कोई जगह निश्चित नहीं होती। हमें जहाँ ये भी हमें करना पड़ा था, हम गवर्नर ऑफिस के सामने, CM ऑफिस के सामने, जो तमाम जो है खेल मंत्रालय विभाग, सबके सामने करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस की तो अभी तक जो कार्रवाई की जा रही है उस पर आपको भरोसा है? देखिए, अभी उन्होंने FIR लॉन्च किया है, हम उसके ऊपर एक तरीके से भरोसा व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ जाके उन्होंने FIR तो लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ से तो जैसा कि सुनने में आया है, जो महिला कोच ने आरोप लगाए हैं, DGP के ऑफिस में अगर कॉल किया तो ये कहा गया कि आप इतने बड़े आदमी से आप क्यों पंगा ले रहे हो। इस तरीके की भाषा का जो इस्तेमाल करना है, ये लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। मुख्यमंत्री जी एक साइड कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब एक बेटी के साथ इतनी बड़ी बात हो रही है और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की महिलाओं की ये मांग है
क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ना होकर के सामाजिक पार्टी भी है। समाज में जब इस प्रकार के कोई अनर्गल बातें होंगी तो ये पार्टी हमेशा मुद्दा उठाएगी। और जो परम आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो एक महिला समाज के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि महिलाओं को मान सम्मान देने में ये पार्टी कभी पीछे नहीं हटती है। और इस प्रकार से बीजेपी सरकार जब खेल मंत्री हैं तो खेलों को बढ़ावा देने की बजाय जो खिलाड़ी तैयार करने वाली हमारी एक बेटी है, एक बहन है, उसके साथ इस प्रकार की हरकत होती है तो कहाँ हमारे खिलाड़ी सुरक्षित होंगे, कौन खेलों में हमारी बच्चियां जाएंगी। तो इसलिए ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है और हम